सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको रोज़ प्लांट को बाई करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर से देखिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा रोज़ प्लांट जिसको मैंने इस साल बाई किया हुआ है। तो ये रेड और वाइट कलर के इंग्लिश रोज़ के प्लांट हैं। इस तरह के रोज़ के प्लांट आपको नर्सरी में 90 रुपये से लेके 150 रुपये तक मिल जाते हैं। तो ये जो मैंने रोज़ के प्लांट लिए हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट मुझे 120 रुपये पे करनी पड़ी है। तो नर्सरी से रोज़ के प्लांट को बाई करते वक्त जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है वो ये कि आपका जो प्लांट आप जो बाई कर रहे हैं वो किसी भी तरह से मुरझाया हुआ ना हो, उसकी पत्तियाँ झुकी हुई ना हो। ऐसे प्लांट को आपको बिल्कुल भी बाई नहीं करना है, क्योंकि नर्सरी वाले आपको किसी भी तरह से कन्विंस करते हैं कि आप इसको ले लीजिए और घर पे जाके लगाइए तो ये सही हो जाएगा। तो आपको पहले से ही हेल्दी प्लांट लेना है, बिल्कुल भी मुरझाया हुआ प्लांट आपको बिल्कुल भी नहीं सेलेक्ट करना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप गुलाब का प्लांट लीजिए तो उस पर 1 या 2 फ्लावर ब्लूम हो, ऐसे ही फ्लावर वाले प्लांट लीजिए और उनमें कुछ कलियाँ भी आपको दिखाई दे रही हों। फ्लावर खिला हुआ प्लांट लेने से ये फ़ायदा है कि आप जिस रंग का फ्लावर का प्लांट चाहते हैं आपको उस रंग के रोज़ का प्लांट मिल जाएगा। क्योंकि कई बार नर्सरी वाले आपको कहते हैं ये रंग का प्लांट है, लेकिन जब आप घर लेके जाते हैं तो आपके मन मुताबिक जो कलर है वो नहीं मिल पाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुलाब का प्लांट लेते वक्त जो तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि प्लांट पूरी तरह से चमकदार दिखाई दे रहा हो। जितना ज़्यादा चमकदार प्लांट दिख रहा है उसको आप ले जाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो आप प्लांट को लेते वक्त एकदम चमकदार पौधे को सेलेक्ट कीजिए। जैसा कि मेरा प्लांट है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसकी जो लीव्स हैं चमकदार आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इसी तरह के प्लांट को आपको सेलेक्ट करना है। गुलाब के पौधे को ख़रीदते वक्त जो चौथी बात ध्यान रखना है वो इसकी मिट्टी है। मिट्टी को ज़रूर से ध्यान दीजिए कि बिल्कुल भी ढीली ना मिट्टी हो, इनके जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो रहे हों, मिट्टी बिल्कुल अच्छे से रूट्स को बांधी हो। बिल्कुल भी ढीली ढाली मिट्टी वाले प्लांट आप मत लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जो प्लांट बाई किया है उसकी मिट्टी बहुत ही अच्छे से रूट्स को भी बांधे हुए है। ऊपर रूट्स भी हल्की हल्की आपको दिखाई देंगी। तो गुलाब के पौधे को बाई करते वक्त आपको जो पांचवी बात ध्यान रखनी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसका ये जो ग्राफ्टेड पार्ट होता है इसी को ध्यान देना है आपको। तो ग्राफ्टिंग का मतलब वो होता है जिसमें नीचे का जो पार्ट होता है वो जंगली रोज़ का होता है और ऊपर का जो पार्ट होता है वो फ्लावरिंग प्लांट का होता है। तो जब 2 तरह के प्लांट को एक साथ जोड़ दिया जाता है इसी को ग्राफ्टिंग कहा जाता है। तो जहाँ पे ये ग्राफ्टेड जोड़ है और इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है वहाँ से कोई भी अगर नई सूट्स आ रही है तो उसको आपको ग्रोथ करने देना है। बाकी ग्राफ्टेड पार्ट के नीचे से जितनी भी ग्रोथ होगी, चाहे मिट्टी के अंदर से कोई भी नई ब्रांच आ रही हो तो उसको आपको तोड़ के हटा देना है, क्योंकि वो जंगली ब्रांच है। अगर आप उसको बढ़ने देंगे तो आपका प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा। गुलाब का पौधा खरीदते वक्त आपको जो छठी बात ध्यान रखनी है वो ये कि प्लांट पे किसी भी तरह का रोग ना लगा हो। इसकी पत्तियां अगर मुड़ी हुई दिख रही हों या किसी भी तरह से पत्तियां पीली दिख रही हों या जली हुई दिख रही हों तो ऐसे बिल्कुल भी प्लांट को आप बाई ना करिए। जिसमें सूट्स भी आपको ब्लाइंड टाइप के दिख रहे हों, जिसमें किसी भी तरह की ग्रोथ ना हो रही हो, तो आप ऐसे ही प्लांट लीजिए जिसके सूट्स भी अच्छे से डेवलप हो रहे हों। गुलाब का पौधा खरीदते वक्त जो आपको 7वीं बात ध्यान रखनी है वो ये कि प्लांट जितना ज़्यादा घना हो उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको जितना ज़्यादा घना, जितनी ज़्यादा ब्रांच वाला प्लांट मिल जाए आप उतनी ज़्यादा ब्रांच वाला प्लांट लीजिए। गुलाब के घने प्लांट लेने का ये फ़ायदा है कि आप जैसे ही प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो आपको इसी साल ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें जो नई ब्रांचेस होती हैं वो भी ज़्यादा ब्रांचेस होने की वजह से मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी होती हैं। और अगर आप छोटे प्लांट लेके आते हैं तो वो 1-2 फ्लावर देने के बाद सिर्फ ग्रोथ ही लेते हैं और फिर वो नेक्स्ट ईयर ही आपको फ्लावर देते हैं। गुलाब के पौधे को बाई करते वक्त जो आपको 8वीं बात ध्यान रखनी है वो ये कि इसका जो तना है काफ़ी ज़्यादा मोटा होना चाहिए। तो मोटे तने का जो प्लांट आप लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग आपको करके देता है। बहुत सारी उसमें नई ब्रांचेस की ग्रोथ भी जल्दी होती है और जो प्लांट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके ख़राब होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप हेल्दी और मोटे तने वाले प्लांट को बाई करिए जिससे आपका प्लांट बहुत सारी फ्लावरिंग करे और जल्दी जल्दी ग्रोथ ले।
गुलाब के पौधे को खरीदते वक्त जो आपको नवी बात ध्यान रखनी है वो ये कि प्लांट जो भी आप ले रहे हैं वो बड़े साइज़ के पॉट में लगा हो या बड़ी बोरी में इस तरह से आने वाला प्लांट हो, उसी को आप बाई करिए। क्योंकि इस तरह के प्लांट की जो बोरी होती है उसमें मिट्टी भी ज़्यादा होती है और आपका प्लांट जैसे ही रिपोर्ट आप करेंगे वैसे ही वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ लेने लगेगा। आपको इसको छाँव में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको बस पॉट में शिफ्ट करना है और उसके बाद इसकी ग्रोथ होने लगेगी। नर्सरी में आपको कुछ इस तरह के सिंगल ब्रांच वाले ग्राफ्टेड प्लांट भी मिल जाएंगे जो कि लगभग 50 रुपये से 60 रुपये के प्राइस में आपको मिल जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पतली ब्रांच के ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो इस साल आपको कम ही फ्लावर देंगे, लगभग 1 से 2 फ्लावर देने के बाद ये अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे, तो आपको नेक्स्ट ईयर आपको ज़्यादा फ्लावर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसी साल प्लांट को लगाएं और आपके प्लांट पे ज़्यादा फ्लावरिंग हो और आपका प्लांट अच्छा दिखे, तो आप इस तरह के बड़े साइज़ के प्लांट लीजिए जैसा कि मैंने लिया है। काफ़ी ज़्यादा बूसी प्लांट है, तो इनकी कॉस्ट लगभग इसके डबल होती है जो सिंगल ब्रांच के ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं। तो आपको ये 120 रुपये से लेके 150 रुपये में मिलेगा, लेकिन आपको इस साल बहुत सारे ही फ्लावर मिलने शुरू हो जाएंगे। रोज़ प्लांट को बाई करते वक्त जो 10वीं बात आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी बाई करें प्लांट को तो उसको पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक देख लें और सारी ब्रांचेस को आप चेक कर लें। तो अगर कोई ब्रांच काली पड़ रही है या उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन लगा है तो इस तरह के प्लांट को भी आपको बाई नहीं करना है, क्योंकि इस तरह के ब्रांच वाले जो प्लांट होते हैं वो लाने के बाद अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश रोज़ को ग्रो करने का ये बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक नर्सरी में आपको इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। तो आप इनकी कई सारी वैरायटीज़ को बाई करके अपने घर में लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है विंटर का इनके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इस टाइम आपको इन पे बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर मिलते हैं और जैसे जैसे गर्मी आने लगती है तो इनके फ्लावर का साइज़ भी छोटा होने लगता है और आपका प्लांट जो है ग्रोथ भी कम करने लगता है। रोज़ प्लांट की ग्राफ्टिंग के लिए ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आप इन पे ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग पे मैंने अलग से वीडियो दे रखा है, इनकी बर्ड ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है उस प्रोसेस को अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर से देखिएगा। क्योंकि ग्राफ्टिंग के ज़रिए आप एक ही प्लांट पे कई रंगों के फ्लावर पा सकते हैं। इसके अलावा रोज़ प्लांट पे लगने वाले डिसीज़ का ट्रीटमेंट कैसे करें, इनका हार्ड प्रूनिंग कैसे करें, इनको फर्टिलाइज़र कैसे दें, ये अलग अलग तरह के टॉपिक्स पे भी मैंने वीडियो अलग से दे रखा है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप ज़रूर से उन सारी वीडियोस को देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जल्द ही मैं आपको इस बाई किए हुए रोज़ प्लांट को रिपोर्ट कैसे करते हैं उस टॉपिक पे वीडियो दूंगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।